कैसे हो स्टूडेंट्स और कैसे हो साथियों। आपका हमारे चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए यूपी पीजीटी प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1, इसका नाम दे देते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ये पहला क्वेश्चन है 10 cos इनवर्स x। इसी वैल्यू हमें बतानी है और ए ऑप्शन में दिया है √1 - x²/x। बी ऑप्शन में दिया है x/1 + x²। सी ऑप्शन के अंदर दिया है √1 + x²/x। इसको हमें चेंज करना है और इसके अंदर जो है ये आंसर लाना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीजीटी में आ चुका है क्वेश्चन। तो कैसे इसको चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पे cos इनवर्स x दिया है। cos इनवर्स x को tan में चेंज करना है। अगर यहाँ पर tan आ गया तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऑप्शन कोई ना कोई मिल जाएगा। तो इसको चेंज करते हैं। लेट cos इनवर्स x बराबर अल्फा। x की वैल्यू कितनी आएगी, cos अल्फा, यानी cos अल्फा किसके बराबर होगा, x के। ठीक है, इसको tan में चेंज करना है, tan के अंदर। अब ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा tan अल्फा, यानी tan अल्फा की वैल्यू हमें निकालनी है इसके अंदर। ठीक है, तो tan अल्फा के लिए क्या करेंगे, ये ट्राइंगल बना लेते हैं। जो राइट ट्राइंगल है, ये को एंगल जो है अल्फा है, ये 90 डिग्री है इसके अंदर। इसको क्या बोलते हैं, बेस और हाइपोटेन्यूस। ठीक है, यानी कर्ण। ये h होगा यहाँ पे h, तो अटैच कर देते हैं, ये बढ़ाई कर लेते हैं। तो b कितना x है और ये कितना है 1 है, इसको ये बोल देते हैं, इसको b, इसको c। अब यहाँ से जो वैल्यू निकालेंगे z की निकाल लीजिए, z की वैल्यू निकालनी है तो पाइथागोरस थ्योरम्स लगाते हैं इसके अंदर। 1 का स्क्वायर या z का स्क्वायर कर लीजिए और प्लस x का स्क्वायर कर लेते हैं, इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। z स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 1 - x²। और z की जो वैल्यू आएगी √1 - x² आ जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, z की वैल्यू आ चुकी है 1 - x² का √। ठीक है, देखिए ये चीज आपकी समझ में आ रही होगी, ये वाली है ये। अब यहाँ से हमें चाहिए tan, इसकी जगह अल्फा रख दें, तो इसका मतलब हमें tan अल्फा चाहिए। tan अल्फा ये क्या होता है, लंब बटे बेस। ठीक है, लंब कितना इसका 1 - x² का √, और बेस इसका x है। ये ऑप्शन देखिए कहाँ पर मिलेगा आपको। ठीक है, ये ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, √1 - x²। अब अपोन में x, ये ऑप्शन इसका राइट है, बी भी गलत है, सी भी गलत है और डी भी इसका गलत होगा। ओके, साथियों ये दूसरा क्वेश्चन है, यूपी पीजीटी में यह आ चुका है। ठीक है, 2015 की जो परीक्षा हुई थी यूपी पीजीटी की, उसी के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। इसमें देखिए क्या दिया है, वाइब्रेशन 2 sin² थीटा -3 sin थीटा -2 = 0, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। ऑप्शन नंबर ए में दिया n π + -1 की पावर n × π/6, ये दिया है। बी के अंदर इसने दिया n π + -1 की पावर n × π/2। सी के अंदर दिया n π + -1 की पावर n कर देते हैं × 5π/6। और डी के अंदर दिया नॉन का मतलब कुछ भी नहीं है। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हमको पता चलेगा कि क्या इसमें थीटा की वैल्यू आएगी। सबसे पहले इसको फैक्टराइज करते हैं। तो जैसे इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये तो पता ही है कैसे होगी, इसकी मल्टीप्लाइजेशन कर देते हैं इधर, तो 2 × 2 होकर 4 आएगा ना, 4 आ गया। अब ये 4 देखिए, इसके फैक्टराइज कर रहे हैं 4, दो नंबर 2 डिजिट ऐसे होने चाहिए जिनको सब्ट्रैक्ट करके 3 आ जाए, तो यही हो जाएगा 2 sin² थीटा -4 -1 sin थीटा -2 = 0। तो यह आ जाएगा 2 sin² थीटा -4 sin थीटा + sin थीटा -2 = 0, ये वाला आ गया। तो इसमें से हम कॉमन निकालेंगे 2 sin थीटा, यह आ जाएगा sin थीटा -2, तो ये
फैक्टर यहाँ से मिले हमें, ठीक है। तो ये फैक्टर उठाते हैं, फर्स्ट वाला साइन थीटा -2 इक्वल टू 0 आएगा ना, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा 2 आएगा, थीटा कितना आएगा साइन इनवर्स 2, ये आया है थीटा की वैल्यू। तो थीटा का हमें जनरल मान बताना है कितना होगा, नहीं दिखाई दे रहा है। थीटा की वैल्यू ये आई है साइन इनवर्स 2। अगर हम यहाँ पर थीटा का जनरल मान लिखें तो एन पाई आएगा +-1 की पावर n इंटू एल्फा। एल्फा हमारे पास यही होगा साइन इनवर्स 2, इसमें यहाँ रखते हैं एन पाई +-1 की पावर n इंटू साइन इनवर्स 2। ये ऑप्शन में कहीं भी नहीं है ना, तो इसको तो छोड़ दीजिए, नेक्स्ट दिखाते हैं। इसमें दूसरा फैक्टर है एक 2 साइन थीटा +1 इक्वल टू 0, तो 2 साइन थीटा इक्वल टू -1 आएगा ना, तो साइन थीटा किसके बराबर आएगा -1/2 के। अब साइन के अंदर किसकी वैल्यू -1/2 होती है, चलिए चलते हैं और इसको लिखते हैं साइन 30 को क्या लिखेंगे π/6, इसको लिख सकते हैं। अब इसको कौन से क्वाड्रेंट में डालना है, साइन थीटा इसको डाल दीजिए, कौन से क्वाड्रेंट में डालें, सेकंड के अंदर जो है माइनस तो नहीं होगा, प्लस का होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन पाई + π/6। अब इसको हमें तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर डाल दें, तीसरे में निगेटिव होगा, तो इसको हल करने के बाद यही कंडीशन आने वाली है माइनस के साइन π/6। तो यहाँ से क्या आ जाएगी वैल्यू, देखिए बराबर इसके करेंगे तो ये आ जाएगा साइन 7 π/6। ये यहाँ पे अल्फा होगा, अल्फा 7 π/6 इसमें कहीं पर भी नहीं है ऑप्शन के अंदर, ठीक है, ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं है, तो इसका मतलब है बी ऑप्शन इसका सही जाएगा। अगर इसकी जनरल वैल्यू हमें लिखनी है तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा n पाई +-1 की पावर n इंटू 7 π/6, ये आने वाली है। ये इसकी जनरल वैल्यू है, ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, डी ऑप्शन सही जाएगा, सी भी गलत, बी भी गलत और ए भी गलत। ये क्वेश्चन 2015 की जो परीक्षा हो चुकी है 2015 के अंदर, ठीक है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया यूपी पीजीटी के अंदर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये आया भी है 2011 की जो परीक्षा हुई है यूपी पीजीटी की, इसी के अंदर ये क्वेश्चन आया है। इसमें क्या दिया है, एक अति परवलय x² / 100 - y² / 49 = 1। इसकी जो स्पर्शी है ये दी हुई है y = mx + c। इसके ऑप्शन हमें नहीं लिखे हैं, ठीक है। m की वैल्यू हमें इसमें बतानी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है, आने की पूरी संभावना है। तो ये अति परवलय हमें मिला हुआ है, इसकी स्पर्शी y = mx + c है। तो एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला, अगर कोई परवलय अति परवलय है, ठीक है, और कोई रेखा जो है किसी रेखा को जो है टच कर रहा है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, c² = a² m² और -b², ये वाली कंडीशन होती है अगर अति परवलय कोई स्पर्शी टच कर रही है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, देखिए यहाँ पे x² / a² - y² / b² = 1। ये भी परवलय होगा, यहाँ से a की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है, a की वैल्यू चाहिए तो a की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि a² = 100 है, b² = 49 है, यहाँ से a की वैल्यू निकल जाएगी, b की, लेकिन हमें a² की वैल्यू चाहिए। a² कितना होगा, यहाँ पे ये स्क्वायर है, ये कितना है, यहाँ पे b² है, बस यहाँ वैल्यू रखनी है। c की जो वैल्यू होती है y = mx + c, तो
तो सी की वैल्यू यहाँ पर 6 आ जाएगी, सब की वैल्यू पुट करेंगे, आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो सी कितना है, 6 है ना, इसका बात करेंगे यहाँ पे। ये 6 है ना, इसका बात करेंगे। ए स्क्वायर कितना है यहाँ पे 100 है, एम स्क्वायर, और बी स्क्वायर कितना है 49 है। देखिए यहाँ से का वर्क करना है तो 36 आएगा, और ये आ जाएगा 100 एम स्क्वायर माइनस 49। ठीक है, 100 एम स्क्वायर माइनस 49 इक्वल टू 36। 100 एम स्क्वायर कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। 36 में 49 को जोड़ेंगे, जब 36 में 49 को जोड़ेंगे तो 85 आ जाएगा। तो 100 एम स्क्वायर बराबर किसके आएगा, 85 के आ जाएगा। तो वहाँ से एम की वैल्यू आसान तरीके से निकल जाएगी। तो यहाँ से एम स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, एम स्क्वायर की वैल्यू 85 और बटे करेंगे 100, सही है ना। तो 5 से काट देंगे, 17 यहाँ आ जाएगा और 20 यहाँ आ जाएगा। तो एम स्क्वायर कितना आया 17 और बटे 20, यानी एम का जो मान आएगा यहाँ से एम इक्वल टू 17 बटे 20 का अंडर रूट, ये इसका आंसर होगा भाई। ऑप्शन हमें लिखे नहीं, इसलिए नहीं लिखे कि टाइम बर्बाद होता है, सीधे सीधे क्वेश्चन को कर डालेगा। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन हो चुका है आपके सामने, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो आपके सामने आने वाला है। ठीक है, इसको हटाते हैं यहाँ से। हम लेने वाले हैं ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कई बार ये आ भी चुका है, देखिएगा। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, ये सवाल आ चुका है 2011 यूपी पीजीटी 2011 की जो परीक्षा हुई थी यूपी पीजीटी की, उसके अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, देखिए कैसे इसको करना है सवाल को। ये x है, ये y है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आप भी लगा सकते हैं, 1 सेकंड का सवाल है, ज़्यादा नहीं है। तो इसमें ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y और बटे में 1 माइनस xy। ये फॉर्मूला लगाना है, हल करना है, आंसर आ जाएगा इसका। x और y की वैल्यू हमारे पास है, ये आ जाएगा tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3, 1 माइनस 1/2 करेंगे और 1/3, ये कैलकुलेशन इसकी हो जाएगी। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स हर बराबर करेंगे 3 प्लस 2/6 और ये आ जाएगा 6 माइनस 1/6, ये से कैंसिल और ये आ जाएगा tan इनवर्स 5/5, 1 आएगा ना। तो tan के अंदर किसकी वैल्यू 1 होती है, 5/4 की। तो ये आ जाएगा यहाँ से tan इनवर्स 1 और इसको लिखेंगे 5/4। ऑप्शन नहीं लिखा है इसका, यही ऑप्शन में आ जाएगा 5/4, सही है ना, यही ऑप्शन में आ जाएगा 5/4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, इसको देखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम अभी लेकर आएंगे, ये देखिएगा। क्या दिया है, tan इनवर्स 1 प्लस x, 2011 पूछेगा सवाल है, प्लस tan इनवर्स 1 माइनस x इक्वल टू 5/2। ये सवाल 2000 यूपी पीजीटी 2011 में पूछा गया सवाल है। देन एक कर लेते हैं, एक देन वैल्यू किसकी चाहिए हमें, x की वैल्यू में यहाँ से चाहिए x की। तो x की क्या वैल्यू आने वाली है,
कैसे आएगी, बस फॉर्मूला लगाएगी आंसर आ जाएगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है। इसका फॉर्मूला लगाना है और आंसर आ जाएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला इसके अंदर लगाना है, x के लिए हल करना है। ये कितना दिया है, π/2, ठीक है, π/2। ये क्वेश्चन भी 2011 में पूछा गया है। लगाते हैं, एक मिनट किया जाएगा। tan इनवर्स ये x है, ये y है पूरा, सही है ना, ये x है और ये y है पूरा, इसको देख लीजिएगा। देखिए साथियों, ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है। tan इनवर्स 1 प्लस एक्स प्लस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बराबर π/2 है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा और किया भी है। इसमें x की वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए इसके अंदर हमें ऑप्शन नहीं दिए हैं, आपसे ऑप्शन नहीं देंगे, आप डायरेक्ट करते हैं। ऑप्शन देने से जो है ना काफ़ी टाइम गुजर जाता है, ठीक है ना, तो ऑप्शन नहीं देने हैं, तो डायरेक्ट इस सवाल को लगाते हैं। इस सवाल में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखिए ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y और बटे 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। ये फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं। ये x है, ये y है इसके अंदर, तो इसको लिखेंगे tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स होगा प्लस 1 माइनस एक्स होगा, बटे नीचे आएंगे 1 माइनस 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, ये से कैंसिल हो जाएगा, इधर π/2 आएगा। अब tan इनवर्स को कर ले जाएंगे तो tan 90 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 2 और 1 माइनस ये 2/2 के अंतर का फॉर्मूला हो जाएगा 1 स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये आ जाएगा tan π/2, ये tan 90 है तो इनफाइनाइट इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, इनफाइनाइट इसकी वैल्यू होने वाली है। बहुत अच्छा दिख रहा है। तो इसको थोड़ा हल करें तो ये आ जाएगा 2 बटे में 1 माइनस 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये से कैंसिल हो जाएगा और इधर 1/0 आ जाएगा, 1/0, सही है ना। तो ये आ जाएगा 2/x² इक्वल टू 1/0। एक्स स्क्वायर कितना आएगा 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 0, तो 0 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो 0 इसका आंसर आ जाएगा। ये देखिएगा आपको दिखाई देगा सर, एक मिनट और ज़्यादा स्पेस ले लें, अब अच्छा दिखाई देगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है जो आपके सामने है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलने वाले हैं। नेक्स्ट इसको हटा रहे हैं, यूज कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बड़ा ही आसान है। एक ट्रायंगल लेंगे ABC में, ठीक है, ABC में ये भी A कितना है 3 है और B की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 4, और ये कह रहा है कि साइन A जो है 3/4 है, ठीक है। तो एंगल B बताइए कितना होगा एंगल B, ये भी यूपी PGT के अंदर आया हुआ है। ये परीक्षा वैसे 2016 के अंदर हुई थी, 2016 में, लेकिन फॉर्म कब के थे 2011 वाले, ठीक है। उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही आसान सवाल। देखिएगा A की वैल्यू थी 3 और B की वैल्यू कितनी थी 4, एंगल B को पूछ रहा है। जया रूल लगा दीजिए, साइन रूल इसके अंदर लग जाएगा, साइन रूल लगा देते हैं, उसी से जो है एंगल B की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। यहाँ लिखेंगे साइन रूल, साइन रूल आपको पता होना चाहिए, A/sin A हो जाएगा इक्वल टू B/sin B हो जाएगा और
साइन सीक तो है ही नहीं हमारे पास, सी भुजा भी नहीं है, बस इन दोनों को लेकर चलते हैं, इन दोनों को। तो ए की वैल्यू कितनी है, 3 है ना, साइन ए की वैल्यू रख देते हैं ये वाली 3/4, और ये आ जाएगा बी कितना है हमारे पास 4, और साइन बी, सही है ना, साइन बी ये से कैंसिल हो जाएगा, 4 ऊपर जाएगा तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, यानी 4 = 4 अपॉन साइन बी, ये से कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, और 1/sin बी आ जाएगा यहाँ से। तो बी की वैल्यू क्या निकलने वाली है, यहाँ देखिएगा, जो साइन बी होगा वो 1 के बराबर है। साइन के अंदर किसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है, ये होती है साइन 90 डिग्री की, 5/4। तो यहाँ पर जो एंगल बी आएगा वो कितना आएगा, 90 डिग्री। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आ चुका है कई बार। देखिए साथियों, ये क्वेश्चन लेकर हम आए हैं आपके लिए कि भुज एबीसी में एंगल ए 30 डिग्री है, एंगल बी जो है 60 डिग्री है। तो हमें बताना है कि जो इसकी साइड है इसमें क्या रेशो होगा, ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होता है, ऑप्शन हमें नहीं दिए इसमें। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2011 की जो परीक्षा है, यानी 2016 में जो हुई थी उसी के अंदर ये क्वेश्चन आया है, यूपी पीजीटी के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। साइन रूल हमें इसमें लगाना है, और इसमें हमें ये देखना है कि सी एंगल कितना होगा। अगर त्रिभुज के तीनों एंगल मिल जाए तो ये हम प्राप्त कर लेंगे। अब फिलहाल कितने एंगल है हमारे पास, 2 ही एंगल है। हमें पता है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 के बराबर होता है। तो इसको कर लेते हैं, एंगल ए बी एंगल सी इक्वल टू 180 हो जाएगा ना। तो यहाँ से ये 30 है, ये यहाँ पर 60 है, और एंगल सी हमें चाहिए, तो ये 180 के बराबर हो जाएगा, सही है ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा 90 और प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, सही है। तो एंगल सी कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल सी भी हमारे पास आ गया, एंगल ए भी आ गया, एंगल बी भी आ गया। तो इसमें कौन सा नियम लगा देंगे, साइन रूल इसके अंदर अप्लाई करते हैं, साइन रूल, ठीक है ना, साइन रूल। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए, देखिए हम इसे लिख देते हैं इसको, A/B/C इक्वल टू साइन ए और अनुपात साइन बी अनुपात साइन सी, सबकी वैल्यू पुट करते हैं, इसका जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। साइन ए कितना है, साइन ए की वैल्यू रखते हैं इसके अंदर, साइन 30 आ जाएगा, अनुपात साइन 60 आ जाएगा, अनुपात साइन 90 आ जाएगा। ये है, इनकी वैल्यू पुट करते हैं, आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है, आंसर इसका आ जाएगा। साइन 30 की वैल्यू रखते हैं, यहाँ कितनी आएगी 1/2, अनुपात साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। इसके हर बराबर हम यहाँ पर कर लेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ भी हमें 2 चाहिए, तो 2 से हम सभी गुणा कर लेते हैं, तो इनका इसका अनुपात आ जाएगा 1/2, सॉरी 1/2 √3/2 और 2/2, ठीक है। तो यहाँ से जो अनुपात आएगा, ये अनुपात बी अनुपात सी, जो इसके डिनोमिनेटर में इनको छोड़ देते हैं, 1 अनुपात, ये आ जाएगा 1 अनुपात √3 और 2 आ जाएगा, बस रूट नहीं आएगा, 1 अनुपात √3 अनुपात 2। तो ये इसका आंसर है, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया है। नीचे नहीं दिख रहा है का, दिखेगा। तो यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है, इसका लिए है यहाँ पे, तो ये चीज़ आ चुकी है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलने वाले हैं, ठीक है, इस पर बता देते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये वाला है, एक z इक्वल टू दिया इसमें x प्लस आइटा वाई, सही है ना। z बार इसमें दिया है, बार z x माइनस
आई वाई, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि द रियल पार्ट, ये रियल पार्ट हमें निकालना है, तो किसका चाहिए हमें, जेड ऑफ जेड। जेड यहाँ पर दिया एक्स प्लस आइटा वाई, ठीक है ना, आइटा वाई, और बार जेड की वैल्यू दी है इसमें एक्स माइनस आइटा वाई, चाहिए ना। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हमें चाहिए जेड का जो रियल पार्ट है उसको निकालना है, जेड का रियल पार्ट। तो जेड ही के पदों हमें इसमें चाहिए। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, इसमें क्या चाहिए, देखिए रियल पार्ट से मतलब है एक्स की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है, एक्स की वैल्यू यहाँ से ज्ञात करनी है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहते हैं, इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 1 + 2, देखिएगा जैसे इन दोनों को ऐड करेंगे तो जेड प्लस जेड बार आएगा, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2x यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, 2x यहाँ से आ जाएगा, 2x। तो जेड का रियल पार्ट कौन सा है, x ही, तो x की वैल्यू हमें यहाँ पर चाहिए, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे 2x = जेड प्लस जेड बार, x कितना आएगा यहाँ से, जेड प्लस जेड बार बाई 2। तो ये इसका आंसर है। तो इसने कहा था कि जो रियल पार्ट है जेड का, रियल पार्ट हमें चाहिए, जेड का रियल पार्ट कौन सा है, एक्स। अगर इमेजिनरी पार्ट कहता तो कौन सा लगाते हैं हम, वाई की वैल्यू, लेकिन हमें कौन सा चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए। तो ये आंसर आया है इसका। ये क्वेश्चन जो है 2016 में जो परीक्षा हुई है यूपीपीजी की, उसी के अंदर ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, उसी के अंदर ये क्वेश्चन आया है। आया हुआ है लिमिट x टेंड टू 0 a की x माइनस b की x और अपॉन x, बस लिमिट रख के आंसर आएगा इसका। जैसे हम इसमें लिमिट रखते हैं तो a की पावर 0, b की पावर 0, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ 0, तो 1 - 1 0, तो फॉर्म क्या आ रही है, 0/0। तो इसमें कौन सा रूल लगाते हैं, एल हॉस्पिटल, बाई एल हॉस्पिटल के द्वारा इसको करते हैं, ठीक है, बाई एल हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है ना। तो देखिए क्या आएगा इसका आंसर, एल हॉस्पिटल रूल इसमें लगा देते हैं, बाई एल हॉस्पिटल, ये आ जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 a की पावर x आएगा ना, log डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x न्यूमरेटर a आ जाएगा, माइनस b की x आएगा, log e b आ जाएगा, नीचे तो 1 आएगा, इसको छोड़ देते हैं। अब जैसी लिमिट रखेंगे तो a की पावर 0, b की पावर 0, तो इनकी वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी। क्या बचने वाला है, a माइनस log e b, तो ये आ जाएगा यहाँ से log e a/b, ये इसका आंसर हो जाएगा, log e बेस पे a/b, ये इसका आंसर आने वाला है, ठीक है, ये इसका आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अब अच्छे से दिखाई देगा आप लोगों को। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, ये देखिएगा, यदि ओमेगा ओमेगा आ गया तो इकाई का घनमूल होगा, इकाई का काल्पनिक घनमूल है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू चाहिए हमें चाहिए 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर 7, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। ये भी जो है 2016 की जो परीक्षा हुई थी उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है।
जो 2016 का जो पेपर हुआ था यूपीपीजीटी का, उसके अंदर क्वेश्चन सभी बड़े आसान आए थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसमें 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की इसकी टोटल पावर 7 है। ठीक है, टोटल पावर 7 है। उसको करते हैं, अगर हम 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर निकाल रहे हैं, सबसे पहले तो इसी को निकालना पड़ेगा। तो ओमेगा स्क्वायर का हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे पास फॉर्मूले हैं ओमेगा की पावर 3, इसकी वैल्यू कितनी 1 होती है। लेकिन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। ये 2 पावर है भाई यहाँ पे, बस इसको देखते हुए इसकी वैल्यू हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू आएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ रखते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर और इसकी पावर कितनी है 7, इसकी पावर हो रही है। ठीक है, तो -2 ओमेगा स्क्वायर और इसकी पावर कितनी है 7। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको जैसे हल करेंगे तो -2 की पावर कितनी जाएगी 7 और ओमेगा की पावर कितनी जाएगी, देखिए साथ यहाँ गुणा करने वाला है, तो कितना आ जाएगा भाई, ये 14 आ जाएगा। ठीक है, 14, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -2 की पावर 7 कर लीजिए आप। ठीक है, -2 की पावर, देखिए ये विषम पावर है तो माइनस तो आना निश्चित है इसके अंदर। तो 2 की घात हम 7 करेंगे। ठीक है, ओमेगा इसे 3 से डिवाइड करें, तो जब 3 से डिवाइड करें 3 चौके 12 हो गए, तो 2 बचेंगे, यहाँ 2 पावर यहाँ आ जाएगी। तो 2 की घात 7 कितनी आ जाएगी, 2 की घात 5 कितने होते हैं 32 होते हैं, 32 और 32 और बचे कितने 2 बचे हुए हैं, तो 4 ही आ जाएगा, यानी 8 12 128 आ जाएगा। -128 और ओमेगा स्क्वायर, ये इसका आंसर आने वाला है ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर कितने पावर बची है ओमेगा की 2 पावर यहाँ पर बची हुई है, तो इसमें ये आंसर आने वाला है। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है मैंने, बिना ऑप्शन के जो हम कर रहे हैं, ऑप्शन देने से जो है समय ज़्यादा लग जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए पढ़ाई कम टाइम बचा हुआ है एग्जाम के अंदर, आप जो है अच्छे से जो तैयारी करिएगा और जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उनको कर दीजिएगा। एक इसमें ये भी पूछा गया था साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, इसका मान क्या होता है, ऑप्शन दे रखे थे। अब इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपको याद करना चाहिए। इसका जो फॉर्मूला है, इसकी वैल्यू भी पूछी हुई थी। इसका जो फॉर्मूला होगा ये आ जाता है यहाँ पे = log x आएगा और प्लस अंडर में x² + 1, ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा, cos हाइपरबोलिक इनवर्स x = log, ये आ जाएगा x प्लस अंडर में x² - 1, ये cos वाला फार्मूला है, cos हाइपरबोलिक इनवर्स वाला। और ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा, tan हाइपरबोलिक इनवर्स x बराबर 1/2 log, सही है ना, log 1 + x और बटे 1 - x, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। और ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, cos हाइपरबोलिक इनवर्स x = 1/2 log, ये आ जाएगा x + 1 बटे में x - 1। तो ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये फॉर्मूला पूछा गया था ये वाला। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो आया हुआ है, ये भी पूछा गया है log 1 + i का। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछी गई है भाई, इसकी वैल्यू पूछी गई है
और इसी के साथ साथ इसमें पूछा गया log -3 की वैल्यू भी इसमें पूछी गई है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और एक ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए कितना आसान, लिमिट x टेंड टू 0 और e की पावर x -1 प्लस x और बटे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया x²। अब इसमें लिमिट पूछी गई थी, कितने ही आसान सवाल ये पूछे गए थे। 2016 की जो परीक्षा हुई थी यूपी की, बड़े ही आसान सवाल पूछे गए हैं। देखिए इसको कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है log 1 प्लस आइटा, ठीक है। इसका अगर हम फॉर्मूला लिखें तो ये होता है फॉर्मूला, तो याद रख लीजिएगा log x प्लस आइटा y, ये वाला, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, इसको लिखेंगे log x का वर्ग प्लस y का वर्ग, इसका नोट कर लीजिए, ठीक है। या 1/2 यहाँ ले लीजिएगा प्लस आइटा tan इनवर्स, और ये आ जाएगा y/x, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये इस पर आधारित ये क्वेश्चन है, ये वाला, ठीक है। उसको करते हैं, देखिए क्या आएगा। यहाँ पर x कितना है 1 है, और आइटा का गुणन कितना है 1 है, तो ये x हो गया यहाँ पे, और ये हो गया y। बस इस फॉर्मूले के अंदर रख लीजिए, आंसर इसका आ जाएगा। इसको लिखेंगे 1/2 log 1 का वर्ग कम होगा और आइटा का गुणा इसमें करनी है, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा ना। आइटा tan इनवर्स, फिर यहाँ रखेंगे तो 1/1, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5/4, यानी इसका आंसर क्या आएगा 1/2 log 2 प्लस आइटा और 5/4, ये इसका आंसर होगा, सही है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी सेम ऐसे क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, ये भी सेम ऐसे क्वेश्चन है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे log -3 प्लस 0 आइटा, बिल्कुल वही रूप इसका बन जाएगा। तो x कितना है यहाँ पे, x है यहाँ पे, x है -3 और y है ये, अब फॉर्मूले के अंदर रखते हैं, इसी फॉर्मूले में रख देते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2 log -3 का वर्ग करेंगे और फिर 0 का वर्ग करेंगे यहाँ पे, तो -3 का वर्ग 9 होगा, उसका अंदर रूप में करना है, 0 का तो कोई वो रहेगी इसके अंदर, यहाँ 3 आ जाएगा प्लस आइटा और tan आ जाएगा इनवर्स, y कितना 0, ये आ जाएगा 5, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा 1/2 log 3 और प्लस i 5, ये इसका आंसर आ जाएगा। कितना आसान सवाल देखिए, ठीक है, बड़ा ही आसान सवाल है, लेकिन ये सभी के सभी आए हुए हैं यूपी पीजीटी के अंदर। यूपी पीजीटी में इसका क्वेश्चन आए हैं, बड़े ही अच्छे सवाल पूछे गए थे उस साल, लेकिन अब जो है कठिन पेपर बनता है। अब यहाँ पर आ जाइए, ये भी क्वेश्चन पूछेगा है लिमिट x टेंड टू 0 e की पावर x -1 प्लस x/x², इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। 1 सेकंड का क्वेश्चन है, 1 सेकंड से ज़्यादा नहीं, या तो इसको फॉर्मूले के द्वारा कर दीजिए, इसको भी कर छोड़ दीजिए। यहाँ पे e की पावर x का फॉर्मूला होता था 1 + x/1 फैक्टोरियल, तो उसको करते हैं, उसी से हम इसको करने वाले हैं लिमिट। अगर उससे नहीं करोगे तो एल हॉस्पिटल रूल इसमें लगा देते हैं, ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल भी लग जाएगा, क्योंकि 0/0 की फॉर्म यहाँ पर आने वाली है। तो लिमिट लेंगे और x टेंड टू 0 करेंगे, e की पावर x का डिफ्रेंसिएशन e की पावर x होगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1 तो -1 हो जाएगा, इसका करेंगे 2x आ जाएगा, ये 0/0 की फॉर्म आएंगे, क्योंकि इसके अंदर जैसे लिमिट रखेंगे e की पावर 0 1 आएगा, -1 0 हो गया, यहाँ पर भी 0, तो दोबारा फिर हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं, लिमिट x टेंड टू 0 e की पावर x/2, ठीक है, क्योंकि x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, लिमिट रखते हैं तो e की पावर 0, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1/2 इसका आंसर आता है। तो ये 3 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट थे और यूपी पीजीटी के अंदर आ चुके हैं। जो हम ये वीडियो बना रहे हैं यूपी पीजीटी के लिए, यूपी पीजीटी के लिए ही ये वीडियो है, और हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट है नंबर 1 का है, ठीक है, नंबर 1 प्रैक्टिस सेट है, 3 प्रैक्टिस सेट हम यूपी पीजीटी में बना चुके हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आपको प्रॉफिट भी होगा, लॉस नहीं होगा, तो इन सबको डिलीट करते हैं।
इसने ये दिया अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 9 ये वाला दिया है। और फिर पूछा इसने लिमिट एक्स टेंड टू 4 ये वाला लिमिट और एफ एक्स है माइनस एफ 4 है और यहाँ पर है एक्स माइनस 4 ये वाला है एफ एक्स माइनस एफ 4 बटे में एक्स माइनस 4। तो ये भी आसान है, लिमिट का सवाल है। फंक्शन ये है हमारे पास, इसको यहाँ रखेंगे और f4 निकालने के लिए x इक्वल टू यहाँ पर 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा f4 के लिए यहाँ कितना हो जाएगा 4 का वर्ग करने 16, 16 में हम 9 जोड़ेंगे 25, 25 का वर्ग में कितना होगा 5, तो यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, लिमिट चलते हैं इससे आगे x टेंड टू 4 और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 9 और इसका अंडर रूट और माइनस 5 और नीचे कितना एक्स माइनस 4। जैसे ही आप लिमिट रखोगे तो 0/0 की फॉर्म यहाँ पर आने वाली है, इसकी फॉर्म आएगी 0/0 की। एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, लिमिट रख दीजिए, करा जाएगा। सही है ना। अब यहाँ से सॉल्व करना शुरू कर दिया हमने, देख लीजिएगा ये आएगा लिमिट एक्स टेंड टू 4 और जैसे हम ये लिमिट डिफरेंशिएशन करेंगे बाई एल हॉस्पिटल से कर रहे हैं तो ये 2 आएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस के 9। अब जो अंदर है उसका डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ पर आ जाएगा 2x, ये कैंसिल, ये कितना 0, ये कितना 1, बस इसी को हल कर दीजिए, आंसर इसका आ जाएगा। ये से कैंसिल हो जाएगा। लिमिट x टेंड टू 4 x बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 9, सही है ना, अंडर रूट ये यहाँ तो 4 आएगा, नीचे वही कहानी है 5 वाली, 16 होगा 9 जोड़ा में 25, 25 का वर्गमूल 5, तो ये इसका आंसर आने वाला है 5 से ही। ठीक है, तो काफ़ी लंबी जो है वीडियो हो चुकी है और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन हमें दिए नहीं बिल्कुल भी और सभी क्वेश्चन दे दिए हैं ए टू जेड, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो प्रैक्टिस सेट था ये 2016 वाला था, मैक्सिमम सवाल हमें इसमें किए हैं और ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।